हम सब जानते हैं कि वक़फ़ एक्ट 1995 में लाया गया और उसके बाद उसमें एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ 2013 में। उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था और उसका रिव्यू से छेले लास्ट 2-3 साल से हो रहा था। लास्ट ईयर 2024 में वक़फ़ बिल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में रखा और फिर उसके बाद सब सांसदों की सम्मत से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। तो जेपीसी ने पूरे देश का दौरा किया, सब जगह पे जाके सब स्टेक होल्डर्स के साथ, इसके साथ वक़फ़ के टेनेंट्स के साथ, वक़फ़ बोर्ड के सीईओ और डायरेक्टर के साथ उन्होंने डिस्कशन किया और बाद में कल ये बिल पूरा उसका अमेंडमेंट के साथ उसे रखा गया है। लोकसभा में वो पास हुआ है और राज्यसभा में भी आज पास हो जाएगा संभवित, तो उसके बाद लॉ बनेगा। तो आप अब देखते हैं आगे इसके हिसाब से क्या हो रहा है। जो अभी जिस मामले विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय है, एक्चुअल में बिल में है क्या, और क्या सच में ये मुस्लिमों के खिलाफ है या नहीं? देखो, कोई भी कानून बनता है तो उसमें अमेंडमेंट भी जरूरी होता है। अगर एक कानून 2013 में अमेंड हुआ है तो उसके बाद जो उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास रिव्यू आता है, जैसे कहा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां है हर वक्फ बोर्ड की, उसका पूरा रेंट नहीं आ रहा है और उसकी पूरी इनकम नहीं आ रही है। आप जैसे वक्फ माफिया हम बोलते हैं, बहुत लोगों ने उसको इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, कब्जा किया हुआ है। तो वक्फ बोर्ड के पास सब लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है वो खाली कराने के लिए। लिटिगेशन पे लिटिगेशन होता है, कोर्ट का मैटर्स होता है। अगर उसमें कुछ सुधार हो रहा है तो कौम के भले के लिए अच्छा हो, इसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा। और जो कल भी आपने लोकसभा में सुना, तो हमारे माननीय गृह मंत्री सिंह ने बहुत ही स्पष्ट वर्ड में कहा है कि इसमें मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं है, ना है उनका कोई वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। जो मेन दरगाह मस्जिद मदरसा है उसकी कोई प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। हाँ, रेवेन्यू की मैटर्स है, जहाँ जमीनों का विवाद चल रहा है या गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, वो एक कलेक्टर रिफर करेगा। और ये तो खुशी की बात है, अगर कलेक्टर देख के किसी के बात के लिए रिव्यू करेगा तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, वक़्फ़ की इनकम भी बढ़ेगी और अगर इनकम बढ़ेगी तो वो कम्युनिटी के लिए ही काम आएगी, कोई खुद तो ले जाने वाला है नहीं। तो मुस्लिम की जो लोअर क्लास पब्लिक है या गरीब वर्ग है, जो वक़्फ़ का मेन मोटो है, पर्पस है, उसका बेनिफिट विडोज होती है, पुअर मुस्लिम्स होता है, बैकवर्ड मुस्लिम्स होता है, वो गरीब तबक्के के लोगों को उसका फायदा मिले। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा होगा तो उसका फायदा सबको होगा। तो ये अमेंडमेंट को मैं वेलकम करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कल संसद में अमेंडमेंट का जो बिल है वो फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बिल को नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे? देखो, सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी अपना ओपिनियन रखते हैं और उनको अपना ओपिनियन रखने का उनको राइट्स है। जो उन्होंने कहा वो उनका सब्जेक्ट है। एज ए चेयरमैन गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड मेरे 1 साल हुआ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लूपहोल्स है और उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, जिसका 100% कम्युनिटी को फायदा होगा। जो अभी जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं,